अब यदि कोई टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं करेगा तो उसे ज़्यादा टैक्स तो पे करना पड़ेगा, इसके अलावा उसे ज़्यादा लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने लेट फीस को बचा सकें, अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचा सकें। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पैसे को कमाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट पैसे को बचाना है। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम आपसे रेगुलर अपडेट शेयर करते हैं जिसके द्वारा कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। अब टैक्स पेयर को नई टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, तो अब यदि वो इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं करेगा तो उसे ज़्यादा लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। तो पहले समझ लेते हैं कि कितनी लेट फीस होती है, उसके बाद जानेंगे कि आपको लेट फीस ज़्यादा कैसे पे करनी पड़ सकती है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि टैक्स पेयर की इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उस केस में यदि वो ड्यू डेट तक या उससे पहले फाइल करता है या बाद में फाइल करता है अपनी ITR, तो उसे कोई लेट फीस नहीं लगती है। लेकिन यदि उसकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में यदि वो ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करता है तो कोई लेट फीस नहीं है। लेकिन यदि ड्यू डेट के बाद फाइल करता है इनकम टैक्स की रिटर्न तो देखा जाता है कि क्या उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में तो 1000 रुपये की ही लेट फीस लगती है। लेकिन यदि उसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और वो इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा है तो उस केस में उसे 5000 रुपये की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो पहले हम थ्रेशोल्ड लिमिट समझ लेते हैं, उसके बाद ड्यू डेट समझेंगे और उसके बाद लेट फीस की कैलकुलेशन देखेंगे। तो यदि आप ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में आपको नई टैक्स रेजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो नई टैक्स रेजीम के स्लैब रेट हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपये यदि आपकी इनकम रहती है तो नील टैक्स रेट है। तो इस प्रकार यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। तो इस केस में यदि आप ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे और आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी, भले ही आपकी उम्र 60 साल से कम है या फिर 60 साल या उससे ज़्यादा है। तो अब समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है। जैसे कि यदि आपकी जो इनकम है उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, यानी कि या तो सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, अदर सोर्स की है, तो आपको 31 जुलाई 2024 तक रिटर्न फाइल करनी है। ये ड्यू डेट है। लेकिन यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है उस केस में देखा जाएगा कि क्या आप ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं। यदि हाँ तो उस केस में 31 अक्टूबर 2024 ITR को फाइल करने की ड्यू डेट होती है। और यदि आप ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं है तो 31 जुलाई 2024 तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब आपको नई टैक्स रेजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, जिसकी वजह से कि आपकी जो लेट फीस है वो बढ़ जाएगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यदि व्यक्ति ओल्ड टैक्स रेजीम को ऑप्ट करता तो उस केस में उसका कैसे टैक्स बनता। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 8,50,000 की व्यक्ति को सैलरी से इनकम हुई है, उसने HRS एग्जम्पशन भी क्लेम की है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम की है, प्रोफेशनल टैक्स की छूट उसे मिलेगी ओल्ड रेजीम के अंतर्गत। इसके अलावा उसने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पेबल है उसकी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो ये ऐड हो जाएगा और इसकी नीचे डिडक्शन मिलेगी अप टू 10,000 रुपीज़ की। और उसने जो LIC PPF एक्स्ट्रा कराए हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत उसकी छूट मिलेगी। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल इनकम व्यक्ति की 5 लाख रुपए से कम हो जाती है तो उस केस में उसे सिर्फ 1,000 रुपीज़ की ही लेट फीस पे करनी होती थी। तो अब पोजीशन चेंज हो जाएगी, आपको नई टैक्स रेजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, तो जिसकी वजह से कि आपकी लेट फीस बढ़ जाएगी। तो यदि व्यक्ति ड्यू डेट तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उस केस में वो ओल्ड टैक्स रेजीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है, उस केस में उसे नई टैक्स रेजीम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी। तो इसी केस में हम लोग समझते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी व्यक्ति की 8,50,000 ही रहेगी, उससे सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही नई टैक्स रेजीम के अंतर्गत मिलेगी। HRA की डिडक्शन या प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी और ना ही होम लोन के इंटरेस्ट की, जो कि उसने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है।
तो इस प्रकार यहाँ पे इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। और यहाँ पे जो ATC के अंतर्गत या जो सेविंग बैंक की डिडक्शन है वो भी आपको नई टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार यहाँ आपकी अब टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। तो जब इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो गई है टोटल इनकम, तो उस केस में आपके ऊपर जो लेट फीस है 5,000 रुपया लगाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद ITR को फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ना सिर्फ लेट फीस बढ़ेगी बल्कि आपको टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने इसी एग्जांपल में देखा है कि मान लीजिए यहाँ पे ओल्ड स्कीम में जो टोटल इनकम हमने कैलकुलेट की है वो यदि व्यक्ति ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर देता तो उस केस में उसे कोई टैक्स ही नहीं पे करना था, क्योंकि यहाँ पे 4,47,600 की उसकी टोटल इनकम है आफ्टर डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। तो इसके ऊपर जो 5% टैक्स है वो लगेगा, क्योंकि व्यक्ति 2,50,000 से 5 लाख की इनकम रेंज में आ रहा है तो 5% टैक्स। लेकिन क्योंकि उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो उसे ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पे रिबेट मिल जानी थी और उसका जो नेट टैक्स है वो 0 आना था। तो अब क्योंकि व्यक्ति ने ड्यू डेट तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम के बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता है। तो अब देखते हैं कि नई टैक्स रेजिम में उसका टैक्स कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हमने नई टैक्स रेजिम में 8,08,000 की यहाँ पे इनकम कंप्यूट की थी। तो अब इसके ऊपर जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग, यानी कि अप टू 3 लाख रुपीज़ 0, और उसके बाद जो है स्लैब रेट 3 लाख से 6 लाख रुपीज़ तक 5%, और उसके बाद की जो इनकम है उसके ऊपर 10%। तो यहाँ पे 8,08,000 की हमें इनकम हुई थी तो उसमें से हम लोग 6 लाख रुपीज़ लेस कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ 15,000 टैक्स आ चुका है। तो उसके बाद जो स्लैब रेट है 10%, और इस प्रकार यहाँ 35,800 का टैक्स। अब यहाँ पे कोई रिबेट या मार्जिनल लीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति की जो इनकम है 7 लाख से ज़्यादा हो गई है न्यू रेजिम के अंतर्गत। तो ना तो यहाँ पे रिबेट मिलेगी ना ही कोई मार्जिनल लीफ मिलेगा। तो यहाँ पे टैक्स पेबल आएगा प्लस 4% एजुकेशन सेस के साथ आपका जो टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा वो 37,232 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ कि यदि आप ITR को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओल्ड स्कीम के अंतर्गत भी व्यक्ति की इनकम सेम है और न्यू स्कीम के अंतर्गत भी सेम है। ओल्ड स्कीम जो है आप ITR को फाइल करने की जो ड्यू डेट है उस तक ही ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप ये स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं तो उस केस में आपका ना तो कोई टैक्स बनना था, ना लेट फीस बननी थी और ना ही कोई इंटरेस्ट बनना था। लेकिन यदि आप ड्यू डेट को मिस कर देंगे तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बन जाएगी, आपका जो लेट फीस है वो भी बन जाएगी और आपके ऊपर जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट है वो भी अप्लाई होगा, क्योंकि आपने टैक्स जो टाइमली नहीं पे किया है तो इसकी वजह से आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करता है जबकि वो फाइल करने के लिए लायबल है तो उस केस में उसे लेट फीस पे करनी होती है यदि वो ड्यू डेट के बाद इसे फाइल करता है। भले ही ये रिटर्न आप नोटिस मिलने के बाद फाइल करें तब भी लेट फीस आपको पे करनी होती है। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए कि यदि वो ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में वो उसे टाइमली ऑप्ट कर लें, अदरवाइज उन्हें भारी नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत आपको बहुत सी डिडक्शंस मिलती है जो कि नई टैक्स रेजिम के अंतर्गत नहीं मिलती हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसे कि होम लोन का इंटरेस्ट, सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी वो क्लेम कर सकते हैं, HRA की डिडक्शंस, अदर डिडक्शंस। तो दोस्तों यदि आपका SSC ऐसा है जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत फॉल करता है तो उसे टाइमली इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि आप उसकी ITR टाइमली 31 जुलाई तक फाइल कर दें। यदि आप ये डेट मिस कर देंगे तो उसके बाद 31 दिसंबर तक भी आप ITR फाइल कर सकते हैं, जिसे कि हम बिलेटेड ITR कहते हैं। लेकिन उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। यदि आप बिलेटेड ITR भी नहीं फाइल करते हैं 31 दिसंबर तक तो उस केस में आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, जिसकी के लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2027, क्योंकि 24 मंथ्स के अंदर फाइल की जा सकती है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। उसमें भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो भले ही आपके पास सभी प्रूफ हैं डिडक्शंस के, होम लोन के इंटरेस्ट के, फिर भी आप वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इन डेट्स का ध्यान रखें और सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों नई टैक्स रेजिम में सरकार ने भी बहुत सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसके ऊपर आप वीडियो CS सतबीर सिंह चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियोस के अंतर्गत, जहां पे कि बहुत सी वीडियो दी गई हैं, जिन्हें यदि आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नई टैक्स रेजिम में सरकार ने क्या चेंज किया है जिसकी वजह से कि आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। तो आप इन्हें समझिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका कोई नुकसान ना हो और वो टाइमली कॉम्प्लायंस कर सकें और ज़्यादा टैक्स देने से बच सकें।
उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो नई टैक्स रजीम से रिलेटेड या फिर ITR फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।